हेलो एवरीबॉडी, मैं आज के सेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ अफशा और आज की सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब लागू होगा। तो ये एक्ट हमारा लागू होगा 1 अप्रैल 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लॉ सिंप्लीफिकेशन एंड लिटिगेशन रिडक्शन। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किससे संबंधित है। तो ये बिल जो है वो अरेस्टेड मिनिस्टर्स रिमूवल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अनुसार किसी मिनिस्ट्री को कितने दिन अरेस्ट में रहने का पर हटाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है 30 डेज, 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब चलते वी ग्राम जी एक्ट 2025 किससे संबंधित है। तो ये एक्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट और गारंटी। ठीक है, अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। वी ग्राम जी एक्ट 2025 के तहत रोजगार के दिन बढ़ाकर किए गए हैं। कितने दिन बढ़ा दिए गए हैं। तो ये आएगा, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड 125। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर क्या कहा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। कंटेम्प्ट पावर इज नॉट पर्सनल प्रोक्शन, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट किस वर्ष बना था। तो ये एक्ट बना था 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी एलिजिबिलिटी हाइट रिलैक्सेशन केस किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत किससे जुड़ा है। तो जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत है वो हमारा सब्सटेंटिव इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तरह का रिफॉर्म है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंटेम्प्ट पावर का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जुडिशियल अथॉरिटी प्रोटेक्ट करना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूरल एम्प्लॉयमेंट लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बेस क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नेंस कंटिन्यूटी का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर हमारा हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ लॉ मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या बदला गया है। तो इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है, लैंग्वेज और स्ट्रक्चर बदला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है। तो इसका जो आंसर है एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी GS2 में ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। कौन सा टॉपिक। गवर्नेंस प्लस कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जुडिशियरी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का अर्थ क्या है। तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी का अर्थ है अनइक्वल के लिए यूनिक्वल ट्रीटमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस पेपर में ज्यादा रेलिवेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, GS3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी किस कॉन्सेप्ट से जुड़ी है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, वेलफेयर स्टेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर किसके पास है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर जो कि जुडिशियरी के पास है। इसका थर्ड आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइट रिलैक्सेशन केस में इश्यू क्या था? तो इसमें जो मेन इश्यू था वो था थर्ड, जियोग्राफिकल एडवेंचर एडवांटेजेस। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 130, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सबसे अधिक किस पेपर में आएगा? तो ये GS2। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चन को डिटेल में जानना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताएं। इसी तरह के और भी क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।